आज का जो पहला अपडेट है यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जहां पर आप देख सकते हैं इसमें कहा जा रहा है कि 24 जुलाई 2025 से लेकर के 7 अगस्त 2025 तक के लिए सूक वाकिफ में खजूर का फेस्टिवल लगाया जा रहा है, जहां पर आप लोगों को कतर के ताजा खजूर मिलेंगे। अगर आप भी खजूर को पसंद करते हैं तो आप भी इस इवेंट में जाकर के फायदा उठा सकते हैं। अगला जो अपडेट है यह है अशगाल की तरफ से। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अशगाल की तरफ से कहा जा रहा है कि वकरा के सिटी में 840 लाइटिंग पोल लगाए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि किस तरह जो है सजा करके लाइटिंग पोल लगाया गया है। इससे कहा जा रहा है कि अब रात में भी इन जगहों पर आप लोगों को जगमगाता हुआ नजर आएगा और ये जो है पहले से ज्यादा सुकून होगा और जो है ज्यादा सेफ्टी मिलेगी ऐसी जगहों पर। अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जो कि कतर में कतरियों के लिए है। पेरू एक कंट्री का नाम है। इस कंट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि कतरियों के लिए पहले से वीजे की शर्त खत्म कर दी गई है। अब इन लोगों को पेरू पहुंचने पर ऑन अराइवल वीजा मिलेगा और ये लोग वहां पर 183 दिन रुक सकते हैं। शर्त यह है कि पासपोर्ट 6 महीना तक के लिए वैलिड हो। अगला अपडेट यहां पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जो कि बलदिया की तरफ से है। तो बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में जो लोग जानवरों को पालने का काम करते हैं तो ऐसे लोगों को फ्री में चारा दिया जाएगा, लेकिन इस चारा को हासिल करने के लिए पहले से एप्लीकेशन डालना होगा, जो कि 20 जुलाई से शुरू होकर के 18 अगस्त 2025 तक के लिए होगा। तो इस बीच में जो लोग जानवरों को पालते हैं तो ऐसे लोग अगर 20 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक बलदिया को अप्लाई करते हैं तो ऐसे लोगों को फ्री में चारा मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक नजर आ रहा होगा। इस लिंक पर जाने के बाद में इसके बारे में मजीद डिटेल मिल सकती है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि कतर में मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में जो लोग इमाम हैं और वहां पर खुतबा देने का काम करते हैं तो इन लोगों के आसानी के लिए कहा जा रहा है कि AI टेक्नोलॉजी के जरिए अब ये लोग खुतबा को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो है एक प्लेटफार्म तैयार किया गया है जिसका नाम है मुसाइदुल खतीब। तो इस प्लेटफार्म के जरिए वहां पर जो इमाम का काम करते हैं तो ऐसे लोग जुमा का खुतबा देने के लिए AI के जरिए खुतबा को प्रिंट करवा सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। अगला अपडेट कतर एयरवेज के बारे में है। यहाँ पर कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर एयरवेज की टोटल 54 बोइंग 777 फ्लाइट में स्टारलिंक के इंटरनेट को जोड़ दिया गया है, जिसकी स्पीड 500 Mbps है। कहा जा रहा है कि ये काम 2 साल में होना था, लेकिन इस काम को सिर्फ 9 महीना में कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक फ्लाइट में 9.5 घंटा में ये काम मुकम्मल हो चुका है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि मस्जिद सैयदा मरियम बिन मोहम्मद अब्दुल्ला एक नई मस्जिद है, इसकी ओपनिंग कर दी गई है, जिसमें 1089 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इसका लोकेशन मईजर और वकीर बताया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।